हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। हर साल इससे क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में, ठीक है। हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई, यानी पढ़ने से संबंधित समस्या बच्चे के अंदर हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसे कैसे समझेंगे? इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने एक मूवी देखा होगा तारे जमी पर, ठीक में। उसमें जो बच्चा है ईशान अवस्थी, उसको कौन सी समस्या होती है? उसको होती है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया हो जाती है, वो बच्चा क्या नहीं कर पाता, ठीक है। उस बच्चे को समस्या होती है डिसलेक्सिया, पढ़ने की समस्या। अगर वो ठीक तरीके से पढ़ेगा नहीं तो समझेगा कैसे? तो ठीक तरीके से उच्चारण भी गलत करेगा। क्या करेगा? उच्चारण भी गलत करेगा। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। बी को डी पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? बी को डी पढ़ेगा, ठीक है। गॉड को डॉग पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? डॉग, ठीक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? पढ़ने से संबंधित समस्या है। तो आपने समझा डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई। बच्चा इसमें क्या करता है? उल्टा पुल्टा पढ़ता है, शब्दों को अक्षरों को सही तरीके से पहचान नहीं पाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, यहाँ ऊपर आपने देखा लिखने पढ़ने से संबंधित समस्या थी, और डिसग्राफिया में क्या होता है? लिखने से संबंधित समस्या। ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना, यानी लिखने से संबंधित समस्या, ठीक है। कैसे समझेंगे? ठीक है, इसमें बच्चा क्या करेगा? जिस बच्चे को डिसग्राफिया होगा, वाज को क्या लिखेगा? वाज को सा लिखेगा, यानी उल्टा लिखेगा, ठीक है। क्या करेगा? उल्टा लिखेगा। सर को कैसे लिखेगा? सर को ऐसे उल्टा यस बनाएगा, आर भी उल्टा बनाएगा, ठीक है। यानी कि जिस बच्चे को क्या होगा? डिसग्राफिया होगा, उसे लिखने से संबंधित कठिनाई उत्पन्न होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, डिसकैलकुलिया यानी गणना से संबंधित समस्या। किससे? गणना से संबंधित समस्या। भाग गुणा जोड़ घटाना से डर लगना देख के, ऐसी समस्या, यानी गणितीय गणना से संबंधित समस्या, ठीक है। ग्राफ वगैरह बनाने में, यानी मैथ से प्रॉब्लम, ये समझ लीजिए। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? तो गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है बच्चे के अंदर। ये भी क्या है? डिसेबिलिटीज है। फिर बात करते हैं अगली डिसेबिलिटीज कौन सी है? डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया का मतलब क्या होता है? यानी शारीरिक भ्रम हो जाना बच्चे के अंदर। क्या हो जाना? शारीरिक भ्रम हो जाना। बच्चा कौवा देखेगा और कहेगा कि कोयल है, यानी कि कौवा और कोयल में भेद नहीं कर पाएगा। कोयल में भेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शारीरिक संरचना पर क्या करेगा? इनकी पहचान करेगा। कौवा भी कोयल की तरह दिखता है, ठीक है, तो इनमें भेद नहीं कर पाएगा। तो डिस्मॉर्फिया में क्या होता है? शारीरिक भ्रम हो जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? भाषा संबंधित विकार, ठीक है। भाषा संबंधित विकार। डिस्फेजिया क्या होता है? भाषा संबंधित विकार, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, बातचीत करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और क्या होगी? अच्छे तरीके से आप बातचीत बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक। तो डिस्फेजिया क्या होता है? भाषा संबंधी विकार, ठीक है। हकलाएगा, इसमें रुक रुक के बोलेगा, ऐसी समस्याएं बच्चे के अंदर आएगी। अब देखते हैं डिस्फ्रेजिया क्या होता है। हमने ऊपर देखा डिस्फेजिया, और ये क्या है? डिस्फ्रेजिया है। डिस्फ्रेजिया में क्या होता है? डिस्फ्रेजिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, ठीक है। यानी कि मोटर डिसेबिलिटीज, शारीरिक जो उसके शरीर में समस्या। कैसी समस्या? तो शारीरिक समस्या, जैसे कि बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? मोटर डिसेबिलिटीज, कैच नहीं कर पकड़ पाएगा। यहाँ तक कि लिखने में भी समस्या होगी, लिखने में भी समस्या होगी, ठीक है। अपने जूते का लेस तक नहीं बांध पाएगा। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर क्या है, डिस्मार्फिया है। तो डिस्मार्फिया में क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। कैच आप अगर आप उससे कैच पकड़वाओगे, ठीक है, तो कैच पकड़ने को यहाँ पकड़ेगा तो इधर आएगा उसका हाथ, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ और मांसपेशियों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्थेमिया क्या होता है, डिस्थेमिया यानी तनाव से संबंधित विकार। तनाव आ जाता है बच्चे के अंदर, और जब तनाव आ जाएगा तो अकेले बैठा रहेगा, दूसरे को देखेगा, उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है, एंजाइटी होगी उसको, सुस्त रहेगा। ये सारी समस्याएं आ जाती है किसमें, डिसमेनिया के अंदर, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं ADHD। ADHD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें बच्चा क्या नहीं कर पाता, इसमें बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता, ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता, बहुत ही रिस्की बिहेवियर करता है, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे बैठ ही नहीं पाता, ठीक है, उसको एकदम क्या, एकदम वो चंचल प्रवृत्ति की हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाती है, ऐसे मतलब हाइपर एक्टिव रहेगा, ठीक है, किसी भी काम को कैसे करेगा, एकदम जल्दी में करेगा, तो रिस्की बिहेवियर करेगा, ठीक है, ठीक तरीके से क्या नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। तो इसमें क्या होता है, बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होता है, ठीक। तो हमने क्या समझा, ADHD, ठीक। अब दूसरा क्या देखते हैं, आर्टिज्म। इससे क्वेश्चन पूछता है, इस पर सीटेड में पूछा था आर्टिज्म से। आर्टिज्म क्या होता है, तो आर्टिज्म में दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार, बिहेवियर क्या कहलाता है, आर्टिज्म कहलाता है। इसमें बच्चा एक ही काम को बार बार करता है, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता है, स्पीच डिले करता है, अगर आप उससे बात करना चाहें तो वो एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाता है बच्चा इसमें, ठीक है। ये क्या होता है, ये दिव्यांगता सामाजिक संचार यानी वही सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।